आइए बढ़ते हैं आज आगे और सीखते हैं त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला नंबर 4 तक हम देख चुके थे। आज हम 5 से देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि कल जो हम फॉर्मूला सीखे थे उसको याद करने का कुछ आसान सा ट्रिक देख लेते हैं। तो कल के फॉर्मूला को हम रिवाइजिंग करा के फिर आगे पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ क्या कल जो हम सीखे थे उसमें सीखे थे हम लोग कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है ये लंब बटा में कर्ण होता है। कोस थीटा जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है। टेन थीटा जो होता है लंब बटा आधार होता है। इसी प्रकार से कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा h बाई पी मतलब कर्ण बटा लंब होता है। और इसके बाद सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा h बाई बी यानी कर्ण बटा आधार होता है। फिर आगे बढ़े तो कोट थीटा ये हमारा आधार बटा लंब होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग आसान ट्रिक की सहायता से आज सीखेंगे कि आसान से आसान इसको कैसे याद रखा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसका आसान सा कोई ट्रिक क्या है। तो देखते हैं इसको लोग याद जो करते हैं कई, यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिक की सहायता से इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको लाल बटा कक्का से याद रखते हैं, ठीक ना, लाल बटा कक्का। ठीक है, लाल बटा कक्का से याद रखते हैं। लाल बटा कक्का कहने का अर्थ हुआ कि जो पहला है ये जो पहला है वो है लंब बटा कर, दूसरा है आधार बटा कर और तीसरा है लंब बटा आधार। ठीक ना, तो इसका मतलब हुआ साइन थीटा जो तीन मुख्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीन जो है इसके जस्ट उल्टे होते हैं, अर्थात कहने का रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, यदि इन तीनों का फॉर्मूला याद रखते हैं तो हमें इन तीनों के याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात इन तीनों की सहायता से ही हम इन तीनों का निकाल पाते हैं। तो यहां से साइन थीटा यदि हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहला जो है साइन थीटा ये आप देख रहे हैं लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं लंब बटा में कर्ण हो गया। लंब को ही तो आप p लिखते हैं, कर्ण को आप h लिखते हैं। देखिए याद, दूसरा वाला है a फोर आधार, a से आधार जानिए, k से कर्ण जानिए, ठीक ना। यहाँ पे हम आसानी के लिए आपको लिख देते हैं n का मतलब हो गया लंब, ठीक ना, और a का मतलब हो गया आधार और k का मतलब हो गया कर्ण। आपको समझने में आसानी होगा, ठीक ना, लंब आधार कर्ण आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे कोस थीटा पे आ जाते हैं। तो कोस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक ना। तो आधार कितना है, आधार आपका b लिखते हैं और कर्ण कितना हो गया h हो गया, b कर्ण के लिए h लिखते हैं। टेन थीटा की कहानी पर आ जाते हैं। तो टेन थीटा देख रहे हैं क्या है, l फोर लंब a फोर आधार यानी लंब बटा आधार, ठीक ना, लंब बटा आधार। लंब के लिए आप जानते हैं p लिखते हैं, आधार के लिए b यानी बेस, यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक ना। तो इस तरह से आप आसान ट्रिक की सहायता से लाल बटा कक्का की सहायता से साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के जो सूत्र होते हैं, सबसे बेसिक फार्मूला जो है उसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। यदि आप इसको याद रख लिए तीनों को तो आप जानते हैं अब तीन जो ये बच गए ना, इसका आसानी से हम लोग तैयार करना सीख लेते हैं। यहाँ पर कैसे आसानी से तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा के फार्मूला को जस्ट उल्टा कर देना, तो ये h बाई पी हो जाएगा, और ये कोस का उल्टा सेक होता है, इसको उल्टा कर दीजिए तो h बाई बी हो जाएगा। और ये जो टेन थीटा है इसका उल्टा कोट थीटा होता है, तो इसको भी उलट दीजिए यानी b बाई पी कर दीजिए। इस तरह से आप देखें कि छह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है उन छहों का जो बेसिक फार्मूला होता है उन फार्मूला को आप लाल बटा कक्का के सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं, या जिनको ऐसे ही याद हो जाता है तो उनको फिर ये सब चीज समझने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनको पहले से याद होता है। जिनको याद करने में कठिनाई हो वो ये जरूर देखे, ठीक ना, ये वाला ट्रिक जरूर देखे, क्योंकि जिनको दिक्कत होता है उनको ये ट्रिक आसानी से याद रखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसका दूसरा ट्रिक
कि दूसरी ट्रिक की सहायता से इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो हम वो ट्रिक भी आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहां देखिए ट्रिक नंबर 1 जो आप आसानी से देख पाए, और यदि आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से आपको याद भी रहेगा, ठीक ना। जिनको याद हो गया वो तो अच्छे, जिनको नहीं हुआ वो ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। और दूसरा ट्रिक आता है इसका कि आप चाहें तो इस 6 फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप ट्रिक नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं, जो होता है पंडित 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 बद्री बद्री प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक ना। लिखने का स्टाइल देख लीजिए कैसे लिखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब यहां पे समझते हैं कि ये साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा के फॉर्मूला को कैसे डिनोटेट करता है। तो यहां से समझते हैं, जैसे साइन थीटा आप बोल रहे हैं ना, साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा बोल रहे हैं यहां पर आप। तो जब साइन थीटा आप बोल रहे हैं तो साइन थीटा हो गया, यहां से पहला अक्षर को पकड़िए, ये क्या आ गया, पी वाई एच आ गया ना। देखिए वो पी वाई एच, साइन थीटा पी वाई एच। दूसरा यहां पे पकड़िए कोस थीटा, दूसरा वाला, पहला वाला ये देखिए, ये वाला बी बाई एच, पहला अक्षर सिर्फ पकड़ना है, तो बी बाई एच यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और यहां पे देखिए तीसरा वाला का, इसका पहला इसका पहला, तो ये टेन थीटा का हो जाएगा। तो इसका टेन थीटा का आपका क्या आ गया, पी बाई बी, यानी यही तो हो गया ना लंब, P4 लंब परपेंडिकुलर, और ये हो गया कर V4 बेस यानी आधार, और ये हो गया आपका कर P4 परपेंडिकुलर यानी हो गया आपका लंब, और V4 बेस यानी हो गया आपका आधार। और फिर अब यदि आप तीनों का याद कर लिए, इस तीनों को रख दीजिए, फिर से आपका नया फॉर्मूला तीन को ये वाला आ जाता है, ये वाला तीनों, ठीक ना। ये तीनों तो जानते हैं, जस्ट उल्टा है। इसका उल्टा कौन है, तो देखिए यहाँ पे किसका उल्टा कौन है, इसका जो उल्टा है ये है, और इसका जो उल्टा है ये है, और इसका उल्टा ये। तो ये तीन ही बेसिक हैं जिनको याद रखना पड़ता है, तीन तो हम उलट के याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आप तीन ही याद कीजिए। अब यदि आपको ट्रिक नंबर 1 अच्छा लगा हो, ये ट्रिक नंबर 2 था जो पंडित बद्री प्रसाद बटा दे के हर हर बोल, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 क्लियर, चलते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की ओर, ठीक ना। तो फॉर्मूला नंबर 5 की ओर हम चल रहे हैं। चलिए इसको साफ करते हैं और बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की ओर। फार्मूला नंबर 5 की, जो ये वीडियो पार्ट 2 देख रहे हैं वो पार्ट 1 अवश्य जाके देखिए। पार्ट 1 जब तक नहीं देखिएगा, पार्ट 2 देखने से कोई फायदा नहीं होगा। पार्ट 2 समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखिए, ठीक ना। पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, तब फायदा होगा, अन्यथा आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं फार्मूला नंबर 5 की ओर। तो यहां बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 5 की ओर, ठीक ना। फार्मूला नंबर 5 क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। फार्मूला नंबर 5 में क्या है, फार्मूला नंबर 5 में क्या है ये देखिए, इसको इस तरह से ये, ठीक ना, इसको इस तरह से ले लिए। फार्मूला नंबर 5 आप देखेंगे, ठीक ना, हाईलाइटेड करने का कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, फार्मूला नंबर 5 कहता है कि टेन थीटा जो है आपका वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक ना। और ये जो कोट थीटा आपका है ना, कोट थीटा, ये कोट थीटा आपका हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रूफ डेटा में उपयोग आएगा, ठीक ना। जब प्रूफ डेटा पढ़ेंगे तो वहां पे काफी इसका उपयोग आता है। ऐसे तो पूरे चैप्टर में इसका उपयोग है, लेकिन प्रूफ डेटा में इसका अवश्य आप याद रखिएगा, सुविधा बहुत ज्यादा होगी। चलते हैं अगला फार्मूला नंबर 6 की ओर। तो फार्मूला नंबर 6 के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है इसको देख लेते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है। फार्मूला नंबर 6 में आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, और यहाँ पर अच्छी तरह से याद करने से पहले अभी आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं फार्मूला कैसे तैयार होता है। सबसे बेसिक जो इसका फार्मूला है, 3 फार्मूला फार्मूला 6 में 3 फार्मूला। जो पहला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन जो है इसके बेसिक फार्मूले हैं और बड़े जबरदस्त फार्मूले हैं, यानी ये आपको काफी ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद करेंगे, साथ ही साथ आपको प्रूफ डेट वाले क्वेश्चनों में काफी सहायता प्रदान करेंगे। अब यहां पर सीखते हैं कि क्या ये तीन फार्मूला रट लेने से फार्मूला नंबर 6 क्लियर हो जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे आगे बढ़ना होगा और इस तीन फार्मूला को डिराइव करके हमें 9 फार्मूला में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे ये देखिए। चलते हैं यहाँ इसी फार्मूला नंबर 6 में हम इसी को डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साधारण सी बात है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा इधर रख रहे हैं ना, तो इधर वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा उधर माइनस तो हो ही जाएगा आसान से। और यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि यदि आपको साइन थीटा लगाना हो तो ये जो स्क्वायर आपका है इसको स्क्वायर रूट बना दीजिए, इधर बराबर की रहेगा तो वर्गमूल बन जाएगा ना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि आप देखें कि यदि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लगाना हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। यदि आपको साइन थीटा लगाना हो तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। हाँ, यदि आपको कोस स्क्वायर थीटा भी निकालना हो तो देखिए ना, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा ही रख लीजिए और साइन स्क्वायर थीटा को उधर जाके घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, वो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, यदि आपको फिर कोस थीटा चाहिए ना, तो ये ऐसा कीजिए ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। क्या, फिर आगे चलते हैं, इस फार्मूला से निकालते हैं फिर हम 4 फार्मूला इस फार्मूला से। चलिए, तो इस फार्मूला से क्या है, जैसे सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। यहां से यदि आप आसानी से समझे तो ठीक है, अन्यथा फिर हमें अलग अलग से तोड़ना होगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, समझ जाएगा। तो सेक स्क्वायर ये वाला फार्मूला को हम तोड़ रहे हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा जो आपका है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो है ये जो माइनस है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बनेगा ना, माइनस उधर जाएगा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अब आपके सामने एक बात हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, या यहाँ पहले एक तो ये चीज देख लीजिए कि सेक थीटा जो है ये रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, है होगा ना। अब फिर यहां से चले आइए, तो वहां से देखिए टेन स्क्वायर थीटा, ये जो स्क्वायर था ये रूट बन गया। अब यहां से आइए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, यदि आपको चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस यदि आप उधर लेके जाते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना, 1 इधर आके घट जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चा वाला बात है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। और यदि आपको टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा यदि आपको चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला पे अब हम डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला को। तो इस फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हैं कि आप कोसेक स्क्वायर थीटा यदि आप लगाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना जी। हाँ, अब देखिए दूसरा, यदि आप कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस देख रहे हैं ना, तो 1 में से जो घटाती है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी कहने का मतलब माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से 1 घटा दीजिए, माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस नहीं लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, कोई बड़ी बातें तो है नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहें कि कोसेक थीटा बराबर लगाना तो रूट को लिख सकते हैं ना, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि कोट थीटा बराबर जो हो रहा है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो रहा है। इस तरह से फार्मूला नंबर 6 में हम आपको बहुत सारे फार्मूला पढ़ा है। बेसिक तो आपका यही 3 गो है, ठीक ना, ये 3 गो है। इसी 3 का प्रयोग कर करके हमने इन सभी फार्मूला को डिराइव किया, यानी हमें जैसा जैसा आवश्यकता होगा वैसा वैसा हम फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बनाते समय जहां जैसा फार्मूला आ जाए वैसा लगाएंगे, लेकिन हमारे पढ़ाने का जो नियम है वो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम फार्मूला आपको पूरा सिखा देंगे। जब फार्मूला आप पूरा सीख लीजिएगा ना, तब फिर हम चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो ध्यान से फार्मूला को देखिए। आज का फार्मूला नंबर 5 से आपने देखा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फार्मूला नंबर 6 में हमने आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ हमने देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो इसको प्रूव्ड भी कर सकते हैं, ठीक ना, ये सब प्रूव्ड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिएगा तो हमें कमेंट करके बताइए, तो प्रूव्ड भी कर देंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में ऐसा कोई जरूरत नहीं है।
फिर आगे हमने देखा कि इस तीनों फार्मूला को हमने यहाँ ड्राइव कर करके तीनों को सब फॉर्मूला जितना भी इससे निकल सकता था ना उतना हमने निकाल दिया आपके लिए। अब चलते हैं आगे फार्मूला नंबर 7 की। जब फार्मूला नंबर 7 की ओर हम बढ़ेंगे तो उससे पहले हम सोचेंगे कि फार्मूला नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर हमारा तीसरा से लगता है स्टार्ट होगा, ठीक ना। तो इसके बाद हमें अभी मान सारणी भी सीखना है, मान भी सीखना है, और वो वाला भी फॉर्मूला देखना है, ये चैप्टर नंबर 3 जिसको 90 डिग्री यानी क्वाड्रेंट वाला जो आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले फॉर्मूले में। चलिए, तो आप आसानी से पहले फॉर्मूला बनाने सीखिए, फॉर्मूला पूरा लिखिए, समझिए, ठीक ना। वीडियो देखिए, वीडियो देखने में जहां कहीं भी वीडियो देखने में समझ नहीं आता है, वीडियो देखकर भी वहां पर वीडियो को रोकिए, समझने का प्रयास कीजिए, पूरा देखिए, उसके बाद फिर आगे चलिए, ठीक ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। चलिए, तो चलते हैं फार्मूला नंबर 6 हो गया था क्लियर, 7 की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला नंबर 7 में हम लोग सीखने जा रहे हैं। फार्मूला नंबर 7 में हम लोग सीख लेते हैं क्या कि ये जो है ना, ये फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7। चलिए फार्मूला नंबर 7 की ओर बढ़ गए। फार्मूला 7 में आपको याद रखना होगा कि ये जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है कोस थीटा, ठीक ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, ठीक। और यहां पर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, ठीक ना। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। पूरा डिटेल जो आप चाहिएगा कि ये 90 माइनस थीटा जो होगा ये पूरा क्वाड्रेंट का होता है, तो एक वीडियो स्पेशल हम क्वाड्रेंट पे बनाएंगे। ये क्लास 11 की कहानी है, तो क्लास 11 का जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें ये पूरा हम एक वीडियो बना के आपको 90 ही क्या 180, 270, 360 ये सभी का वीडियो हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर 10th क्लास का प्लस 90 माइनस थीटा पे है, 11th वाला जो है उसमें सारे क्वाड्रेंट शामिल है, इसलिए हम जब 11th का पढ़ाएंगे उस समय आप वो वीडियो लेके पूरा सीख सकते हैं। यहां पर फिर आ जाएगा कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। फिर आ जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कासेक थीटा। और यहां आ जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा टेन थीटा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप फार्मूला नंबर 7 भी क्लियर कर चुके हैं। तो फार्मूला नंबर 7 आप क्लियर कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फार्मूला नंबर 8 की ओर। यदि आप ये क्लियर कर चुके हैं तो बढ़ते हैं 8 की ओर, चलते हैं 8 की ओर। तो फार्मूला नंबर 8 में हम आ गए, ठीक ना। तो फार्मूला नंबर 8 क्या है इसको देख लेते हैं। फार्मूला 8, चलिए इसमें देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको बढ़िया से। मान सारणी हम लास्ट में लेके आ रहे हैं, इसको सबको पहले देख लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मान सारणी आपको आज हम बनाना सिखा देंगे, ठीक ना। आज के बाद आपको मान सारणी में मान याद नहीं करना होगा, आप मान सारणी खुद ब खुद तैयार कीजिएगा, स्वयं तैयार कीजिएगा और आसानी से आप जवाब दे पाइएगा सारे क्वेश्चनों का, ठीक ना। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फार्मूला नंबर 8। ये फार्मूला नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कहता है कि देखिए अगर थीटा का मान बढ़ता है, थीटा या अच्छा यहां लिख लेते हैं थीटा का मान बढ़ने से, ये निष्पत्तियां लिख लिए, निष्पत्तियां लिख लिए। यहां पर थीटा का मान बढ़ने से यहाँ पे देखेंगे कि निष्पत्तियां जो हैं उसमें 6 निष्पत्तियां जो हैं उसमें अगर थीटा का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या कौन ऐसा है निष्पत्ति जो बढ़ते जाएगा, कौन ऐसा निष्पत्ति है जो घटते चला जाएगा, ठीक ना। दो कलर का ही आवश्यकता हमको पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा नहीं होगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक वाला में 0 1 हो जाएगा, सेक वाला 0 इन्फिनिटी, ठीक ना, 1 और उसके बाद 0, यानी साइन थीटा हो जाएगा और आपका ये टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा टेन 0 0 हुआ, टेन 90 इन्फिनिटी हो गया, साइन 0 0 हुआ, साइन 90 आपका 1 हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से और देखिए कि कौशिक की बात करें तो कौशिक 0 आपका जो है वो इन्फिनिटी हो गया,
अब कोसेक 90 जो है आपका कोसेक 90 वो 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब घटता चला जाएगा। तो साइन है 10 है, और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं साइन 10, कोस उल्टा हो जाएगा, सेक ले लेते हैं। अगर सेक थीटा का देखते हैं, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि आप अगर मान सारणी हम आगे ला रहे हैं तो उससे पहले भी आप यहाँ देख लेते हैं कि साइन 0 जो होता है ना, इसको देख लीजिए, साइन 0 जो होता है तो 0 होता है, लेकिन साइन 90 का अगर बात कीजिएगा ना तो 1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, साइन 0 0 होता है, लेकिन साइन 90 1 हो जाता है। यहाँ समझिए, फिर आगे देखिए 10 जो लिखे हैं हम वहां पे देखिएगा 10 0 0 होता है, लेकिन 10 90 इन्फिनिटी अनंत हो जाता है। फिर आगे देखिए, तो अगर इधर आप इधर दूसरा पार्ट में देख लीजिए ना, कॉस वाला पार्ट में देखिए ना, कॉस 0 ये 1 हो जाता है, अब कॉस 90 ये 0 हो जाता है। इस पार्ट को भी देख लीजिए। अगर फिर इसके अगले पार्ट को देखिए, कोट वाला में देख लीजिए, कोट वाला में कोट 0 जो आपका है ना, कोट 0 वो इन्फिनिटी हो जाता है, और कोट 90 जो है ना वो 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 हुए। अब तीसरा में इसमें हम सेक अगर लिख लेते हैं, सेक 0 देख लीजिए, सेक 0, तो सेक 0 क्या होगा, 1 होगा ना, सेक 0 1 होगा, कोस का उल्टा होता तो उनको उलटिएगा तो 1 रह जाएगा, ठीक है। और सेक 90 जो है, सेक 90 का अगर बात कीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाता है। देखिएगा, इसको 0 को उलटिएगा ना तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सेक 0 तो 1 हुआ, लेकिन सेक 90 जब आप बात किए तो इन्फिनिटी हो गया। यानी आप यहाँ क्या देखें, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते गए वैसे वैसे मान बढ़ते चले गया। तो इसमें सेक थीटा लिख दिया ना। अब इस घर में क्या आएगा, तो इसमें घर में देखिए ना, कोस थीटा आएगा, और क्या आएगा, कोट थीटा आएगा, और क्या आएगा, कॉसेक थीटा आएगा। अब जरिए अच्छा से समझिएगा इस बात को, हम क्या लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको यहाँ समझ में यहीं पे समझना होगा, बस ये समझने वाली बातें हैं, इसे नहीं समझ सकेगा। कहता है कि जैसे देखिए साइन है ना 0 डिग्री है तो मान 0 था, साइन को बढ़ा के आप क्या कर दिए, 90 कर दिए। साइन कितना बढ़ा दिए, 90 डिग्री पे कर दिए। जब साइन 90 डिग्री पे चल गया तो मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हम क्या सीखे कि साइन में जैसे जैसे थीटा बढ़ाइएगा, यानी देखिए 0 से 90 किए ना तो मान भी 0 से 1 हो गया, अर्थात बढ़ा ना जी। तो इसका मतलब साइन में जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाइएगा मान वैसे वैसे बढ़ते चला जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फॉर्मूला नंबर 8 कहता है कि निष्पत्तियों में साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, यदि आप थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं, थीटा का मान बढ़ने से, थीटा का मान बढ़ाने से, थीटा का मान बढ़ाने से जो होगा ना, बढ़ाने से लिख देते हैं, थीटा का मान अगर आप बढ़ाते जाइएगा ना, थीटा का मान बढ़ाने से अगर बढ़ाते जाइएगा तो क्या देख रहे हैं कि बढ़ते चला जाएगा ये सब। तो ये बढ़ता है, यहाँ आपका जवाब हुआ बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, साइन 0 0 था, साइन 90 1 हो गया, टेन 0 था 0 था, और टेन 90 किया तो इन्फिनिटी आ गया, कितना बढ़ गया। देखिए तो सेक वाला भी टर्म में ही वाला, इस सेक वाला इसका भाई हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इधर आ जाएगा, ये वाला ग्रुप में आ जाएगा। सेक 0 तो 1 हो गया, और सेक 90 जब लेके आए, सेक 90 जब लेके आए तो इन्फिनिटी दे दिया, देखे ना। तो ये वाला वीडियो देखिए, आप कोसेक वाला, कोसेक 0 जो था आपका, कोसेक 0 जो था, कोसेक 0 कितना हो जाएगा, तो कोसेक 0 आपका हो जाएगा, 0 को उलट दीजिएगा ना तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और कोसेक 90 जो था ना वो 1 आ जाएगा। मतलब देखिए अनंत से अनंत माने क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। जैसे गंगा जी के गंगा नदी में अगर बात करें हम कि कितना पानी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको लीटर में नापिएगा क्या, 1 लीटर लेके लीजिए कुछ ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कोसेक 0 जो है वो अनंत है, बहुत सारा है। अब उसके बाद कोसेक 90 किया ना तो 1 हुआ गया, यानी बहुत कम गया। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, जैसे जैसे कोसेक में जैसे जैसे थीटा आप बढ़ाए मान उतना घट गया। अच्छा, तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि साइन हो, टेन हो, सेक हो, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाइएगा मान वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। अब कोस में देखिए, कोस 0 था तो कोस 0 डिग्री था तो मान 1 दिया, अब थीटा को बढ़ा के 90 कर दिए तो मान 1 कम गया। इसका मतलब क्या निकल के आया है यहाँ की जैसे जैसे कोस में आप बढ़ाते जाइएगा डिग्री को, वैसे वैसे मान क्या होते चला जाएगा, घटता चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा है, टर्म बड़ा समझने वाला है। इस मान सारणी से अभी आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मान यदि याद ना हो तो इस चीज को समझने में दिक्कत हो सकता है। मान सारणी हम तुरंत ला रहे हैं इस पर, ठीक ना, तो आ रहे हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे इन लोगों का मान बढ़ता है। जिनका मान बढ़ता है उसमें साइन, टेन, सेक शामिल है, और जिनका मान घटता है उसमें कोस, कोट और कोसेक शामिल है। आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए।
अब हम बढ़ेंगे आगे और सीखेंगे अपना मान सारणी कैसे हम तैयार करते हैं, ठीक ना। मान सारणी तैयार करना सीखेंगे। तो यहाँ तक फॉर्मूला, हमें उम्मीद है कि यदि आप वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको मान जो भी हो, जो भी फॉर्मूला हमने सिखाया वो अच्छी तरह से सीख सके, ठीक ना। ऐसा करते हैं कि जरूर सीखे होंगे आप, है ना। और अब उम्मीद कर रहे हैं हम कि यदि आपको हम मान सारणी भी पढ़ा देते हैं तो आप मान सारणी भी अच्छी तरह से आज के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं मान सारणी कैसे तैयार किया जाता है। ध्यान से देखते रहिएगा और मान सारणी आज हम सीख लेंगे इसी में, ठीक ना। तो मान सारणी, इसको फॉर्मूला नंबर 8 देवे किए थे, इसको फॉर्मूला नंबर 9 दे देते हैं। चलिए समझने में बड़ा आसान होगा। 9 में क्या सीखे, तो 9 में हम मान सारणी सीखे कि कितना डिग्री का मान क्या होता है, आसानी से बोलने में भी सुविधा होगा। तो यहां से हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसको मान सारणी कैसे हम तैयार करते हैं, इसके लिए समझिएगा। सबसे पहले आपको करना होगा 0 1 2 3 4 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख लीजिए ना, 0 1 2 3 4। अब क्या कीजिए, 4 से सब में भाग दे दीजिए, ठीक ना। 4 से सब में भाग दे दिए ना। भाग देने के बाद आगे बढ़िए, इसको सरलतम रूप में नहीं, पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दीजिए। तो 0/4 क्या हो गया? 0 हो जाएगा। 1/4 आपका क्या हो जाएगा? 1/4 ही रहेगा। 2/4 को आप अगर कट कीजिएगा तो 1/2 नहीं हो जाएगा? आए बोलिए ना। 3/4 है तो एक तो नहीं कट होगा तो इसी रह जाएगा ना। 4/4 कट होगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब 0 1 2 3 4 हम लिख दिए, सब में 4 से हम भाग दे दिए। भाग देने के बाद इसको सरलतम रूप में बदल दिए। सरलतम रूप में बदलने के बाद सारे का हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलते हैं, सबका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहां से वर्गमूल निकाल देते हैं। यहां से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो क्या देख रहे हैं, 0 का वर्गमूल आपको 0 हो जाएगा। हाँ, 1/4 जो है आपका 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का आपका 2 हो जाएगा। इसका 1 का 1 हो जाएगा, √2 का पूरा नहीं निकलेगा तो √2 ये हो जाएगा। √3 का पूरा नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, 4 के 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। लीजिए मान सारणी तैयार। कहिएगा कैसे तैयार है, तो सुनिए ना आगे। यहां के बाद आप देख पा रहे हैं कि जब इतना आप समझ पाए कि 0 1 2 3 4 हमने लिखा, सारे में हमने 4 से डिवाइड किया, सबको सरलतम रूप में बदला, सारे का स्क्वायर रूट हमने निकाला, ऐसा किया। उसके बाद जो आपको एक सीरीज जो प्राप्त हुआ यही है साइन का मान, टोटल है साइन का मान, ठीक ना। अब किसका कौन है ये देख लेते हैं, ठीक ना। तो बढ़िया से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला जो है ना, ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री का। ये वाला जो मान है ना, ये हो जाता है साइन 30 डिग्री का, समझे। ये वाला जो मान है ना आपका, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री का, 45। और ये वाला जो मान है ना साइन 60 यानी 60, ठीक ना। ये वाला जो मान है ना आपका, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो आपने देखा कि बड़ा ही आसानी से हम लोगों ने क्या किया, तो साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान आसानी से प्राप्त कर लिया। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया। चलिए इन्हीं मानों को आप क्या कीजिएगा, आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए, उल्टा, ठीक ना। ये जो सीधा था ना, आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी पीछे से आगे लिख लीजिए। जैसे ही आप पीछे से आगे लिखिएगा ना, उस सब मान किसका हो जाएगा, उस सब मान हो जाएगा कोस का। तो ठीक है, इसको पीछे से आगे लिखते हैं और सीखते हैं। तो पीछे से आगे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखे हम लिखे, और यहाँ पे लिख लिए √3/2, पीछे से लिख रहे हैं, 1 लिखे ना, √3/2 लिखे ना। अब क्या बच गया, 1/√2 बच गया ना, और ये 1/2 बच गया ना, और ये क्या हो गया, 0 हो गया आपका। इसका मतलब जो हुआ, ठीक ना, इसका मतलब हुआ कि अब जो मान है ना, ये कॉस का आपका आ गया। इसका मतलब हुआ कि ई हो गया कॉस 0 डिग्री का, ये हो गया कॉस 30 डिग्री का, ये हो गया कॉस 45 डिग्री का, ये हो गया कॉस 60 डिग्री का, ये हो गया कॉस 90 डिग्री का, ठीक ना। इस तरह से आपने देखा कि हमने साइन का और कोस का 0 से लेके 90 तक के मानों को बड़ा ही आसानी से यहाँ पर निकाल पाया, ठीक ना। ये रहा साइन वाला और ये वाला जो टर्म है ये रहा आपका कॉस वाला।
अब बात है कि टेन वाला क्या होगा, तो टेन वाला देख लेते हैं, ठीक ना। टेन वाला सीरीज देख लेते हैं। टेन वाला सीरीज के लिए आपको एक फार्मूला सिखा दिए, उसी फार्मूला का उपयोग में लाइए ना, जो सीखे थे कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आप देखिए कि यदि आपको कहा जाए कि यदि आपको कहा जाए कि टेन जीरो का मान बताइए ना, तो आप क्या जानते हैं, टेन थीटा साइन थीटा बटे में क्या होता है कोस थीटा। दूगो का मान बस आपको ये निकालना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कोसेक का निकालना है तो इसी को पलट देना है, और अगर आपको सेक का निकालना है तो इसको पलट देना है, और टेन का निकालना है तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ टेन थीटा, यहाँ जो साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ पा रहे, उम्मीद करते हैं अच्छा सा समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो ये हुआ कि टेन थीटा जो आपका है, अब देखिए 0 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 0 तो आप निकालिए लिए हैं, 0 होता है, और कोस 0 आप देखिए रहे हैं कि 1 होता है, तो 0 बटे 1 मैंने क्या हो गया, 0 हो गया। तो टेन 0 कितना होता है, 0 होता है, टेन 0 0। अब देखिए दूसरा, अगर आपको टेन 30 चाहिए ना, तो टेन 30 लगा दीजिए, साइन 30 अब बटे में कोस 30 लगा दीजिए। साइन 30 आप देखिए ना कितना है, साइन 30 आपका 1/2 निकला हुआ है, और कोस 30 देख लीजिए क्या है, √3/2 है। अब इसको हल कर लीजिए ना, 1/2 2/√3, 2 2 कट गया, क्या आ गया 1/√3। उम्मीद करते हैं आप 0 30 हमने तो निकाला, 45 60 ये सब और 90 आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आप यदि नहीं भी याद करते हैं इन सभी मान सारणी को, तो आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं पूरे मान सारणी को। आप थोड़ा देर देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम चलते हैं। अब मान सारणी पूरी तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना तक आपको जरूर समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए, समझिए। कहीं अभी ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, वहां रुकिए, वहां फिर से देखिए, पहला पार्ट जरूर देखिए, पहला पार्ट के बाद ही दूसरा पार्ट देखिए। पहला पार्ट यदि देखिएगा आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसको सजा लेते हैं, एक मान सारणी पूरी तरह से हम तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मान सारणी पूरी तरह से तैयार करने के लिए। बस आप याद रखिएगा, इसी को सजा देंगे, तो इसको सजा देंगे। तो यहां से आ गए मान सारणी की दुनिया में, तो यहां आ गए मान सारणी, ठीक ना। तो इसका मतलब हो गया, इधर हम लिख दिए निष्पत्तियां, ठीक ना। यहां लिख लिए थीटा, यहां पर देख पा रहे हैं, बड़ा आसानी से आप देखिएगा, आप भी तैयार करने लगिएगा, कोई बड़ी बातें ये नहीं है। यदि आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आ गए हम थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ आगे थीटा बराबर 30 डिग्री, यहाँ आगे थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ आगे थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ आगे थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए, इसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है। अब सब सज गया है। चलिए 6 निष्पत्तियां लिख लीजिए, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए एगो का तो काम ही नहीं, छोड़ेगा तो अपना काम ही है, तो एगो का लिख लीजिए, इसको मिटा दीजिए, है ना। चलिए तो ये आ गया साइन में, साइन थीटा, ये हमारा रहा कोस थीटा, ये हमारा रहा टेन थीटा, ये हमारा रहा कॉसेक थीटा, ये हमारा रहा सेक थीटा, ये हमारा रहा कॉट थीटा, ठीक। लिख लिए 6 गो। आप देखिएगा ध्यान से, अभी आप जो इससे पहले देख रहे थे वहां आसानी से देख रहे थे ना, कहीं क्या क्या मान आया था, वही मान उठा के यहाँ लाके डाल दीजिए। तो साइन थीटा यानी थीटा बराबर 0, तो मान कितना हुआ 0, उसके बाद था 1/2, उसके बाद था 1/√2, उसके बाद था √3/2,
और उसके बाद था 1। इसी मान को उल्टा क्रम में लिख लीजिए, उल्टा कर ना लीजिए, तो 1 हो गया। ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा 0। फिर आगे बढ़िए, 10 का आपको क्या बोले 0/1 कीजिए तो 0 आ जाएगा। 1/2 और √3/2, 2 ऊपर चल जाएगा, काट देगा तो क्या बचेगा 1/√3। इसको दोनों तो कट ही जाएगा, तो 1, इसको सीधा कीजिएगा तो √3, और इसको कीजिएगा तो ये अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा अनंत, अनंत, जिसको ऐसे साइन में लिखा जाता है अनंत, ठीक ना। तो अनंत याद रखिए या साइन से याद रखिए, ठीक ना। आपका मन कोसेक थीटा, आप क्या कीजिएगा साइन को, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन को उलट ले चल जाइए, तो 0 को उलटिएगा ना तो इन्फिनिटी बन जाएगा। 0 को उलटिए तो क्या बन जाता है इन्फिनिटी। 1/2 को उलटिएगा तो 2, 1/√2 को उलटिएगा ना तो √2 हो जाएगा, और इसको उलटिएगा √3/2 को तो 2/√3 हो जाएगा। और एक को उलटिएगा, एक को उलटिए पलटिए, एक तो रहेगा। फिर आगे बढ़िए ना, सेक थीटा में जाइए ना, कोस को पलट दीजिए ना, तो ये कहा गया ना, एक को पलटिएगा, एक इसको पलटिए तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक ना। इसको पलटिए तो ये √2 आ जाएगा, ठीक। इसको पलटिए तो ये 2 आ जाएगा, इसको पलटिए, 0 को पलटिएगा ना तो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी अनंत बन जाएगा, ठीक ना, अनंत बन जाएगा। यहाँ भी अनंत का चिन्ह दे दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ भी अनंत लिखिए, अनंत लिख देते हैं, समझने में दिक्कत ना हो, चिन्ह। हाँ तो अनंत। चलिए कोट थीटा में, तो टेन थीटा को पकड़ लीजिए, टेन थीटा को उलट दीजिए, तो ये 0 0 देख रहे हैं ना, तो इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। 0 उलटता है तो अनंत बन जाएगा, अभी हम नीचे समझाएंगे कि क्या होता था। अच्छा इसको उलट दीजिए तो ये √3 हो जाएगा, और इसको 45 को उलटिए 1 को तो 1 रह जाएगा, इसको उलटिएगा तो 1/√3 बन जाएगा, और इसको अनंत को उलटिएगा तो 0 बन जाएगा। जब भी अनंत उल्टेगा ना तो 0 बन जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए। जब यहां तक समझ गए तो इसके नीचे कुछ कुछ बातों को देखिए ध्यान से, यानी हम यहाँ नोट कुछ बातों को लिखते हैं कि आपको मान सारणी तैयार करने में कहां कहां दिक्कत आ जाता है। नोट नंबर 1, कहने का मतलब कि अगर आप 0 को उलटते हैं ना, 0 है ना, 0 को 0 है, इसको उलट देते, उलटने का मतलब 1/, कर देते, तो 1/, कीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। 0 नीचे जाएगा ना तो इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएगा। यदि आपके सामने 1 दिया गया है, आप 1 को उलटिए पलटिए तो आपका आंसर रिजल्ट तो 1 के रह जाएगा ना, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और 1/∞ अगर है, यानी आपको इन्फिनिटी दिया गया, देखिए आपको इन्फिनिटी दिया गया और उसको पलटना है, तो 1 में इन्फिनिटी से भागा दीजिए, रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, जब सारणी तैयार कीजिएगा तो 0 को जहां पलटना होगा तो अनंत लिख दीजिएगा, और 1 को पलटना होगा तो 1 ही लिख दीजिएगा, और इन्फिनिटी को कहीं पलटना होगा तो 0 लिख दीजिएगा। आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो मान सारणी आपको बड़ा जल्द ही तैयार होगा। मान सारणी तैयार करने में आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक ना। यहां तक समझने के बाद अब आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे बढ़ेंगे तो पार्ट नंबर 3 में हम इससे आगे चलेंगे, जो कि हम क्वेश्चन की दुनिया, प्रश्नों की दुनिया में चल जाएंगे। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, ठीक ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।